नमस्कार मित्रों आज एक ऐसे गज़ब के शायर का, कवि का, साहित्यकार का जन्मदिन है जिसको याद करना कई कोणों से बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। मेरी मुराद है मिर्ज़ा गालिब से। मिर्ज़ा गालिब ने 1797 में आज ही के दिन जन्म लिया था। और मित्रों, इस महान शायर की आप महानता का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि इतने बरस बीत जाने के बाद भी आज तक उसके शेरों की, उसकी शायरी की जो व्याख्या के अलग अलग रूप हैं, नए नए आयाम है, उनका सिलसिला बंद होने में नहीं आ रहा। और एक ही दीवान, एक ही काव्य संकलन, जबकि बहुत सारे ऐसे आपको शायर, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार मिल जाएंगे जिनके बीसियों दीवान हैं। और बीसियों दीवानों के बावजूद उनके दीवानों की जो संख्या है, दीवान मैं दो अर्थों में प्रयोग कर रहा हूँ कि बीसियों दीवान होने के बावजूद उनके जो दीवानों की संख्या है उसमें कोई ख़ास इजाफा, वृद्धि नहीं हुई। लेकिन इसमें सिर्फ 700 शेरों पर आधारित और एक ही दीवान गालिब और उसकी चर्चा ना इसके जीवन काल में थमी थी और ना आज इतने बरसों के बाद, 2 सदियां बीत जाने के बाद, ना उसमें कोई बदलाव आया है। तो ये मित्रों, आप अजीब ही इसको मानिए कि बंदा क्या था, कैसे अलग अलग रूपों में उसने ज़िंदगी को जिया, अलग अलग जाविये से, अलग अलग कोण से ज़िंदगी को उसने भोगा। और भोगने के बाद जो निष्कर्ष निकले वो इतने शाश्वत थे, यूनिवर्सल थे, सार्वकालिक थे कि हर काल में उनकी रेलेवेंस बनी रही। ये तब भी थी 1797 के बाद, जब से उसने शायरी शुरू की, जन्म लेने के कुछ वर्षों के बाद, तब से लेकर अब तक जो कुछ उस शख्स ने लिखा वो आज भी प्रासंगिक है और चर्चा का विषय है, आज भी लागू होता है। कावह कावह सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। कावह कावह सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ। सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। सिर्फ एक एकांत की बात, अकेलेपन की बात को किस शिद्दत से उसने बयान कर डाला, उस शिद्दत से आज तक वो बयान को तरसती है वो बात, वो एहसास जिसको उसने शब्द दिए और पूरा का पूरा इतिहास रच दिया। मित्रों, उसका एक और शेर देख लीजिए, कोई भी उसमें अध्यात्म की चर्चा भी मिल जाती है कम वक्त में, और पता नहीं क्या क्या उसने विषय छुए हैं कि ज़िंदगी को हर जाविये से उस शख्स ने देखा। नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कि नक्श फरियादी है किसकी शोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। अब नश्वरता पर इससे बड़ी व्याख्या शायद आपको समकालीन इतिहास में, समकालीन साहित्य के इतिहास में शायद आपको गहरे उतर कर कहीं खोजनी पड़े, लेकिन सामान्य रूप से आपको नहीं मिलेगी। और मित्रों, थोड़ा सा इसके बारे में बातें तो बहुत पहले आप कर चुके हैं, हम लोग आपस में जानकारी बांट चुके हैं और आपको बहुत कुछ गालिब के बारे में मालूम भी है। और हमारे समकालीन साहित्य की और साहित्यिक प्रवृत्तियों की ये कमज़ोरी भी रही है कि हमने हर किस्से को, हर कहावत को या तो गालिब से जोड़ना चाहा, या रहीम से जोड़ दिया, या कबीर से जोड़ दिया। और हमने इसी तरह से जो अपनी घुसपैठ का सिलसिला है अदब की दुनिया में, ये भी जारी रखा हुआ है। मित्रों, थोड़ी सी गालिब के बारे में और भी बातें कर लेते हैं। अब गालिब देश की हर प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है, दीवाने गालिब। और ये जो फ़ैसला है, ये जो गालिब इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में स्थापित है, उसकी ओर से किया गया है। और ये एक अहम फ़ैसला है। इसमें डॉक्टर इदरीश अहमद इसके डायरेक्टर हैं। उनका ये कहना है कि देश की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद भी और मूल स्वरूप दोनों ही मिल सकें, इस बात के प्रयास होंगे। और अब जो है, हिंदी में तो पहले से ही ये अवेलेबल है, दीवाने गालिब उपलब्ध है। अब पंजाबी, गुजराती, मराठी और बंगाली, इन 4 भाषाओं में भी शीघ्र ही दीवाने गालिब जो हैं वो मिल जाएंगे।
ये अनुवाद का स्वरूप इसमें होगा या नहीं होगा ये भी तय होना है, लेकिन अभी तक की परिकल्पना यही है कि इसे मूल रूप में इन भाषाओं में प्रकाशित किया जाए और इन भाषाओं में जिसकी जो व्याख्या है, जिसे हिंदी में हम भाषा टीका कह लेते हैं और उर्दू में इसका बिल्कुल दूसरा नाम होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी पेश कर दी जाएं। और इसके अलावा गालिब इंस्टीट्यूट की ओर से ही एक और भी काम किया जा रहा है कि जितने भी गालिब के ख़त हैं, ख़त अपने आप में एक साहित्य का हिस्सा हैं। गालिब के ख़तों का जो संकलन है वो भी एक साहित्य का अहम भाग, महत्वपूर्ण भाग इसलिए माना जाता है कि उनमें भी सिवाय अदब की चर्चा या अदबी शख्सियतों की चर्चा या अदबी विषयों की चर्चा के अलावा कुछ नहीं। और वो जो ख़त हैं अपने आप में अदब का, समकालीन अदब का, उस वक्त के साहित्य का पूरा इतिहास बयान करते हैं। और अगला जो स्टेप है, वो अगला कदम जो है फ़ैसला गालिब इंस्टीट्यूट का, वो ये भी है कि गालिब के कसीदे और मरसिया, ये मतलब बड़ी गज़ब की बात है कि गालिब ने कसीदे भी खूब लिखे और मरसिया खानी भी की, रोना धोना भी चलता रहा और प्रशंसा की और तारीफ़ के पुल भी बांधे। उसने दोनों तरह की ज़िंदगी को किस गहराई के साथ जिया, इस बात का आप अंदाज़ा उसकी इसी सृजनशीलता, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इन अलग अलग सिनफों में किए गए काम के आधार पर आप मूल्यांकन कर लीजिए। आपको लगेगा ये सिर्फ एक सदी का शायर नहीं था, बल्कि ये कई सदियों का शायर था और इसका नाम भी सदा के लिए अमर भी रह सकता है, क्योंकि इसने जो काम किए हैं बंदे ने वो बड़े गज़ब के हैं। और शुरुआत इसकी भी पर्शियन फ़ारसी में गज़लों से हुई थी और उसके बाद ये उर्दू की गज़लों के क्षेत्र में इसका पदार्पण हुआ। और उसके बाद इसके जो विट वाली बातें थी, जो व्यंग्यात्मक और हास्य की बातें थी, उसका भी एक अपना रंग है और उनका भी एक जो संग्रह है, संकलन, ये भी गालिब इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार करने की एक पूरी योजना है। और ये एक गालिब की एक हवेली भी थी मित्रों, उसी हवेली के नाम से ही ये चर्चित है। कभी आप चांदनी चौक में जाएं तो वहाँ एक मोहल्ला बल्ली मारा है, बल्ली मारा के मोहल्ले में ही एक हवेली है, विशालकाय हवेली। उसका भी कलात्मक जो प्रस्तुतिकरण है बड़ा गज़ब का है। वो भी अगर आपको मौका मिले तो देख आइएगा। वो गालिब की हवेली के नाम से ही प्रख्यात है और वहाँ पर कुछ गालिब की दुर्लभ जो पांडुलिपियाँ हैं, हाथ से लिखी हुई गज़लें, वो भी उन्होंने संजो के रखी हैं एक संग्रहालय की शक्ल में। और गालिब का बुत भी लगा हुआ है, प्रतिमा है। गालिब का रहन सहन कैसा था उस वक्त, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये अलग बात है कि अब उसके आसपास या तो लकड़ी के टाल थे या कोयले के टाल थे या कुछ चाय की दुकानें थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और वो गालिब जो बैठे बैठे बहुत सारी बातें कह दिया करता था, जिनकी तशरीह करते करते लोगों को बरसों का वक्त चाहिए था। और उसमें विट कितनी थी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस वक्त के शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र हालांकि उस्ताद के रूप में ज़ौक़ को ही मानते थे अपना उस्ताद, लेकिन सही मानों में वो ये मानते थे कि उनकी शायरी पर असर जो है, वो असरात जो हैं, वो सारे के सारे इसके गालिब के दिए हुए हैं। और गालिब से वो राय लेने के लिए कभी संकोच नहीं करते थे, इस्लाह लेने में। और क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये उस्तादी के लिए कोई आपस में शायरों में, इतने शिखर के शायरों में कोई प्रतिद्वंदिता हो, तो उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया कि वो भावना भी ना आए, आपस में लड़े भिड़े भी नहीं और शांतिपूर्वक ढंग से दोनों शायर अपने वक्त को बहुत बड़ी देन दे सकने में समर्थ हैं, तो ये क्यों ना देन दें और इनकी देन का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही महान शख्स का मित्रों आज जन्म है, जन्म दिवस है। इस मौके पर ज़रूरत इस बात की है कि उसकी शख्सियत अलग से रखें और उसकी जो अदबी जो रुझान हैं वो अलग से रखें। हम लोग कई बार सिर्फ़ उन दोनों चीज़ों को गड़मट करने के ज़ौक़ में और शौक़ में हम लोग कई बार ये होता है कि उसकी जो अदबी जो उपलब्धियां हैं, अदब की दुनिया को जो उसकी देन है, उसका मूल्यांकन कई बार नीचे ले आते हैं। तो ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। और
गालिब के बारे में चलते चलते मैं आपको पूरी नज़म तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन साहिर ने एक लिखी थी। 25 बरस गुज़रे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख़याल आया। तुरबत से कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका। तब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया कि 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, आज उस पे अक़ीदत के फूलों की नुमाइश है। और गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढा के गालिब पे करम क्यों है। और उसमें जो आखिरी लाइनें हैं इस नज़्म की, वो बहुत कुछ विचारोत्तेजक हैं कि ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की साजिश है कुछ लोग बहल जाएं, और जो वादाए फ़रदा पर अब टल नहीं सकते हैं, मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं। ये जश्न मुबारक हो, पर ये भी सदाकत है, हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। गांधी हो कि गालिब हो, इंसाफ की नज़रों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। शुक्रिया दोस्तों।